दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और कार्य चैप्टर पढ़ रहे थे। 150 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम देखते हैं दोस्तों 151। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। 151 में दिया है एक्स वाई और जेड एक कार्य को 1058 रुपये में पूरा करने का वचन देते हैं। यदि एक्स और वाई मिलकर कार्य का 19/23 भाग पूरा करते हैं और वाई और जेड मिलकर कार्य का 8/23 भाग पूरा करते हैं तो एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा हुआ है, एक्स का हिस्सा पूछा है दोस्तों। तो क्या दिया है देखो दोस्तों, एक्स और वाई मिलकर कार्य का 19/23। ठीक है, कौन? एक्स प्लस वाई, यानी कि अगर टोटल कार्य कह रहा है 19/23 है, तो अगर टोटल कार्य नीचे टोटल कार्य होता है, तो अगर टोटल कार्य 23 है तो एक्स वाई कितना कर रहे हैं? 19 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब एक्स वाई 19 हो गया, ठीक है, तो जेड कितना होगा फिर? क्योंकि टोटल 23 है तो जेड कितना होगा मेरे भाई? तो यहाँ से जेड होगा दोस्तों 4। और फिर दिया है कि वाई और जेड मिलकर कार्य का 8/23 भाग पूरा करते हैं, तो एक्स का हमसे पूछा है। तो वाई और जेड कितना कर रहे हैं दोस्तों? वाई प्लस जेड 8/23, यानी कि 8 ये हो गया तो एक्स हो गया, तो एक्स ये बचा। तो यहाँ से 23 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 15। एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों 15 यूनिट। ठीक है, एक्स की 15 यूनिट आ गई। अब प्लस वाई प्लस जेड तीनों की देख लीजिए दोस्तों, एक्स की कितनी है? 15 यूनिट है। और वाई की यहाँ से निकालेंगे, वाई की कितनी होगी दोस्तों? या यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, एक्स वाई जेड तीनों की कितनी है? 23 यूनिट है। ठीक है, जबकि तीनों का है कितना? 1058 रुपये। तो 1058 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 23 चौक 92। ठीक है, 23 चौक 92, 92। 23 चौक 92, 23 छक्का 138, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 46। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 46 आ गई। और हमसे पूछा है कि एक्स का हिस्सा कितना है, तो 15 यूनिट की वैल्यू पूछा। 1 यूनिट की वैल्यू 46 है, तो 46 से गुणा करेंगे। 15 छक्का 90, हासिल 9, 15 चौको 60, 60 और 9 90, तो ये आ गया दोस्तों 690। ठीक है भाई, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 152। 152 में दिया है सेंद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए 45 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और 1/3 काम पूरा करने पर चली जाती है, फिर सेंद्रा बाकी काम खुद ही खत्म कर लेती है। नतीजन दोनों 1 से 4 दिनों में काम पूरा करने में सक्षम है। अगर मयूरी उससे तेज काम करती है तो सेंड्रा अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगी, ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये जो क्वेश्चन है इसे दोस्तों हम बाई ऑप्शन करेंगे। ठीक है, बाई ऑप्शन करेंगे। क्या दिया है? सेंद्रा और मयूरी, सेंद्रा प्लस मयूरी। सेंद्रा और मयूरी कितने दिन में करते हैं? 45 दिनों में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, 45 दिनों में काम को पूरा करते हैं। और ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, यहाँ से ये दिया 72, और बी ऑप्शन दिया है 60, और सी ऑप्शन दिया है दोस्तों 240, और डी ऑप्शन दिया है 120। ठीक है, डी ऑप्शन दिया है दोस्तों 120। तो देखिए दोस्तों, पहले अगर हम 72 ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है, किसका पूछा है? सेंड्रा अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगी। कि मान लेते हैं सेंड्रा अगर 72 दिनों में काम को पूरा करती है, तो S बराबर 72। ठीक है, अगर 72 लेते हैं यहाँ से, तो इसका दोस्तों टोटल वर्क यहाँ से कितना आएगा? 45 है। 45 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 गुणा 5। 72 को लिखेंगे दोस्तों 8 गुणा 9, तो 9 यहाँ भी आ गया, 9 यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो 9 तो आएगा ही आएगा, और 1 8 आएगा, 1 आएगा दोस्तों 5। ठीक है, 1 आएगा 5। ये इसका हो गया टोटल वर्क। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 9 पंजे 45, इसकी हो गई 8, और इसकी 9 अट्ठे 72, इसकी हो गई दोस्तों 5। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई है। और दिया है कि और फिर ये दिया हुआ है कि अगर मयूरी उससे तेज काम करती है। मयूरी क्या है? तेज काम करती है। ठीक है, मयूरी का मतलब एम जो है तेज है, किससे है? एस से। ठीक है,
ये क्या है दोस्तों, ये है क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी की बात हो रही है, जब उससे तेज़ काम करती है तो ये एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो क्या मयूरी तेज़ काम करती है? तो खुद देखो दोस्तों, सांड्रा 5 है तो मयूरी कितनी होगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों की 8 है तो इसकी ये 5 हो गई, तो इसकी कितनी होगी, 3 होगी, है ना, इसकी 3 होगी। यहाँ तो ये ज़्यादा काम कर रही है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जबकि मयूरी की ज़्यादा होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा वाला देखते हैं, अगर यहाँ पे हम 60 रखेंगे, S प्लस M बराबर 45 और S बराबर 60, तब यहाँ से लेते हैं तो इनका कितना आएगा दोस्तों। 60 को क्या लिखेंगे, इसको 9 गुणा 5 तो लिख ही सकते हैं, 60 को लिखेंगे दोस्तों 5 गुणा 12। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 120, 6 तियाँ 18, 180 हो सकता है क्या, 4 चौक 16, 180 होगा इसका। तो टोटल वर्क हो गया दोस्तों 180। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी दोस्तों, यहाँ से इसकी होगी 4। ठीक है, इसकी होगी 4 और इसकी 6 तियाँ 18, इसकी 3 होगी। ठीक है, अब भी ये कम है, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम 3 रख दें, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो मयूरी की कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे मयूरी की तो ज़्यादा बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये 240 को ज़्यादा ही बड़ा है, इसे लेते हैं, अगर 120 को लेते हैं दोस्तों, S प्लस M लेते हैं दोस्तों, ये 45 है और S लेते हैं 120। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, इसका अगर 360 होगा दोस्तों, क्या 360। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 45 360, ठीक है, 45 से कितनी बार जा रहा है, 360, 9 चौक 36, 8 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 बार। ठीक है, तो इसका 360 होगा टोटल वर्क, तो ये होगा 8 और ये 12 तियाँ 36, 3 होगा। ठीक है, तो इसका अगर 3 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो मयूरी की कितनी होगी, 5 होगी और इसकी 3 है, तो इसका मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और फिर आगे दिया है, नतीजन दोनों 104 दिन में काम पूरा करने में सक्षम है। अब दोनों 104 दिन में करते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से S और ये M हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है दोस्तों 360। ठीक है, और ये कर रही है 1/3। शुरू में दिया है कि मयूरी अकेले काम करती है और 1/3 काम पूरा करती है, मयूरी करती है 1/3 काम, तो 360 का 1/3 कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 360 का यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, इसे 360 है टोटल वर्क है। ठीक है, S और ये सेंद्रा और मयूरी 1/3 करती है, तो इसका 1/3 कितना होगा, 12 तियाँ 36, 120 होगा। ठीक है, तो बचा कितना दोस्तों, ये बचा दोस्तों 240। 240 काम कौन करेगा, सेंड्रा करेगी। ठीक है, 240 काम सेंड्रा करेगी। तो फिर दिया है कि दोनों 104 दिन में काम पूरा करने में सक्षम है। अब दोनों 104 दिन में पूरा करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी है 3 यूनिट, तो ये कितना समय लगाएगा, 80 दिन। ठीक है, ये 80 दिन लगाएगा और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 24 पंजे 120, तो 80 और 24 कितना आ रहा है दोस्तों, क्या 104 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 104। ठीक है, इसका मतलब ये इस तरह से भी चेक कर लिया हमने, यहाँ से भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, यहीं पे हो रही थी तो यहीं से आंसर लगा देते हम। कौन सा सही, इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 153 में देखते हैं, ए और बी एक काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए कार्य करता है और कार्य का 3/8 भाग पूरा करता है, तो शेष कार्य बी द्वारा किया जाना होता है। कार्य को पूरा करने में कुल 1 से 2 दिन लगते हैं। ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा जो उन दोनों के बीच अकेले कार्य को पूरा करने के लिए अधिक कुशल है। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं दोस्तों 45 दिन में, तो इनका 45 दिन दिया है। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि सक्षम कौन है, अधिक सक्षम है दोस्तों ए जो है वो क्या है, ज़्यादा, बी से जो है ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी है, अधिक सक्षम है। ठीक है, और इसे भी दोस्तों बाई ऑप्शन करेंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं, 170 और बी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 96 और सी ऑप्शन दिया है 72
और डी ऑप्शन दिया है 120 दिन। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम किसका पूछा है कि तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए का पूछा है। तो अगर हम ए 170 लेते हैं तो यहाँ 45 170 अजीब सा लासा हो जाएगा इसका, है ना, इसे नहीं लेते, 96 लेंगे। अगर ए बराबर हम 96 लेते हैं तो टोटल वर्क यहाँ से देखेंगे, टोटल वर्क कितना आएगा। 45 को लिखेंगे दोस्तों 5 गुणा 9, 96 को लिखेंगे 12 गुणा 8। ठीक है, 12 8 96, 12 गुणा 8। अब 12 को क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से 3 गुणा 4 और गुणा 8। ठीक है, 3 तो इसमें आ गया, तो एक बार क्या आएगा यहाँ से 9 आएगा, और ये 8 चौक 32 आएगा, और गुणा कितना आएगा 5 आएगा। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल ये हो गया। यहाँ से ऐसे देख लो दोस्तों, ए प्लस बी, और ये ए कितना है, ये है 45 और ये है 96। ठीक है, 45 9 पंजे 45, तो इसकी एफिशिएंसी 32। ठीक है, और इसकी 96, तो 96 कहाँ पे बनना है दोस्तों, 12 8 96। तो यहाँ से तीन लोगे यहाँ से। ठीक है, तभी ये 32 3 96 हो जाएगा। तो 3 बचा 5, ये 5 3 15, तो ये हो गया 15। ठीक है, और ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इसकी दोस्तों 15 यूनिट है। तो इसकी कितनी होगी, बी की कितनी होगी, बी की होगी 17 यूनिट। ये तो बी की ज़्यादा हो रही है, जबकि होनी चाहिए ए की ज़्यादा, तो ये नहीं हो सकता। अब 72 वाला देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर 72 वाला लेते हैं, इसे हटा देते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर 72 वाला लेते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल वर्क, और ए प्लस बी 45 है, और यहाँ पे ए अगर हम 72 लेते हैं। ठीक है, तो 45 को क्या लिखेंगे, 45 को लिखेंगे दोस्तों 8, 45 को लिखेंगे 9 गुणा 5, 72 को लिखेंगे 9 गुणा 8। ठीक है, तो 9 तो आ गया, तो एक बार 9 आएगा, गुणा 5 गुणा 8, ये आएगा। ठीक है भाई, 45, तो ये इसकी एफिशिएंसी 8, और ये 72 9 8 72, इसकी 5। तो ए की अगर 5 यूनिट है तो बी की कितनी है दोस्तों, 3 यूनिट होगी, क्योंकि टोटल 8 है, तो बी की 3 यूनिट है। ठीक है, अब ए की 5 यूनिट, इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगली कंडीशन क्या दी है, कह रहा कार्य पूरा करने में कुल 120 दिन लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कार्य को पूरा करने में 120 दिन लगते हैं, तो कार्य कितना हुआ, 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 360, तो टोटल कार्य हो गया, ये टोटल 360 है। ठीक है, अब इसमें ए और बी, ए जो है, ये क्या कर रहा है, फिर आगे दिया हुआ है, शुरू में दिया है कि ए अकेले कार्य करता है और कार्य का 3/8 भाग पूरा करता है। अब ए 3/8 भाग पूरा करता है, इसका 3/8 निकालोगे दोस्तों, तो ये आएगा 9 पंजे 45, ये कार्य है टोटल 9 गुणा 5 गुणा 8, इसका 3/8 निकालना है। 8 से 8 कैंसिल। ठीक है, 5 3 15, 15 निमा 135। ठीक है, 135 हो गया ए का। अब इसमें से घटाएंगे तो ये बी का होगा। ठीक है, घटा लीजिए दोस्तों, यहाँ से आएगा ये 5 और 5, ये 2, 3 3 में से 1 गया 2, 225 हो गया बी। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है दोस्तों 5 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी निकली है 3 यूनिट। तो ए कितना समय लेगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 7 35, और इसे डिवाइड करेंगे 7 3 21, 5 3 15, तो ये आएगा दोस्तों 7 5 12 के 2, 7 2 9 और 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 दिन लगेंगे इसको, तो इसका भाइयों 1 से 2 दिन, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका यही सही हो जाएगा 72। ठीक है, 72 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम 154 देखते हैं। 154 में दिया है ए और बी 35 दिनों में एक साथ काम पूरा करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी
ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 35 दिनों में एक साथ कार्य को पूरा करते हैं। यदि ए अकेले कार्य करता है और 5/7 कार्य को पूरा करता है तो शेष कार्य को बी पर छोड़ देता है, तो कार्य पूरा करने में कुल 90 दिन लगेंगे, जो उनमें से अधिक कुशल है। ठीक है, ए जो है ज़्यादा इफिशियंट है किससे? बी से। ठीक है, इसकी इफिशियंसी जो है ए की ज़्यादा है। पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, ए को पूरे कार्य करने में कितने दिन लगेंगे ये पूछा है। तो यहाँ से ऑप्शन इसके देख लेते हैं दोस्तों, 154 का इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं दोस्तों 40, 45, 48, 42। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं दोस्तों 40, 45, 48 और 42। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं 40, 45, 48, 42। ठीक है, 40, 45, 48, 42 ये ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ से अगर हम ए का लेते हैं, ए अगर 40 है, ठीक है, ए 40 यूनिट है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो इसको 35 को लिखेंगे 8, 40 को लिखेंगे 8 गुणा 5, 35 को लिखेंगे 5 गुणा 7। तो 5 तो दोनों जगह आ गया, फिर क्या 7 और 8 भी लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 से तो 35, ये होगा 8 और ये 8 5 40, ये कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, ये 7 होगा। तो दिया हुआ है कि शेष कार्य को बी पर छोड़ देता है तो कार्य पूरा करने में 90 दिन लगते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसकी एफिशिएंसी जो है ज़्यादा है, ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है बी से। ठीक है, ए की 7 यूनिट है तो बी की कितनी होगी? दोनों की 8 है तो इसकी होगी 1 यूनिट। इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और फिर आगे दिया है कि दोनों जो है 90 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, ए और ये बी, टोटल वर्क हो गया दोस्तों 8 पंजे 40, 40 गुणा 7, 7 चौक 28, 280 टोटल वर्क हो गया। ए अकेले उस कार्य करता है और 5/7 कार्य को पूरा करता है। ए जो है 5/7, तो इसका 5/7 निकालेंगे, 5 गुणा 7 गुणा 8, ये टोटल वर्क है। इसका 5/7 निकालोगे, इससे ये कैंसिल, 5 25, 25 अट्ठे 200, तो ये हो गया दोस्तों 200। ठीक है, ए जो है 200 काम करता है और ये कितना करेगा दोस्तों? बाकी जो बचा है 80 काम भी करेगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी देखेंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7 यूनिट है। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है दोस्तों 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से तो बात नहीं बन रही, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 45 वाला देखते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ से 45 लेते हैं, ठीक है, ए प्लस बी कितना दिया है? 35 दिया है। और ए जो है अगर 45 लेते हैं तो टोटल वर्क क्या होगा दोस्तों? 35, इसको लिखेंगे हम, 35 को लिखेंगे दोस्तों 7 गुणा 5, 45 को लिखेंगे 8 गुणा, 45 को लिखेंगे 9 गुणा 5। ठीक है, 5 यहाँ भी आ गया, 5 यहाँ, 5 एक बार आएगा, 5 गुणा 7 गुणा 9, ये आ गया। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी दोस्तों? यहाँ से 9 पंजे 45, इसकी होगी 7 और इसकी कितनी होगी? 9। ठीक है, तो ए की है 7 यूनिट, तो बी की कितनी होगी दोस्तों? 2 यूनिट होगी। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट होगी। इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई ये भी कर रहा है। ठीक है, अब टोटल वर्क है दोस्तों यहाँ से 5 गुणा 7 गुणा 9, ये हो गया टोटल वर्क। अब इसमें से देखेंगे दोस्तों ए और बी, ए कितना करता है? कह रहा है कि यदि ए अकेले कार्य करता है तो 5/7 कार्य को पूरा करता है। ठीक है, तो इसका 5/7 निकालेंगे दोस्तों यहाँ से, 5 गुणा 7 गुणा 9, इसका 5/7, तो 7 से 7 कैंसिल, 55 25, 25 नेमा 225, तो ये हो गया दोस्तों, ये कितना आ गया? 225। ठीक है, अब ये 225 है तो टोटल वर्क देख लेंगे, 9 7 63, 63 गुणा 5 करेंगे
900 तो 63 गुणा 5 करेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 छक्का 30 और 1 31। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे ये 0। ठीक है, और ये 11 हो गया, 11 में से 2 गए 90, ये 90 हो गया। ठीक है, ये हो गया 90। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की है 7, तो ये इतना समय लेगा। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी निकली है 2, तो इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों यहाँ से 7 तियाँ 21। ठीक है, नहीं बन रही ये बात। और इसे देखेंगे ये 45, यहाँ से भी बात नहीं बन रही। टोटल जो है 90 दिन में करेंगे तो ये भी बात यहाँ से नहीं बनेगी। 48 और 42 बचा हुआ है। ठीक है, अगर 48 को रखेंगे तो यहाँ से अजीब सा होगा लासा, है ना, 35 है, और यहाँ पे 48 रखेंगे तो यहाँ पे टोटल वर्क कुछ और आएगा, है ना, टोटल वर्क लासा निकालने में दिक्कत होगी। तो पहले आसान कौन सा है, 42 है, 42 देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 42, ए प्लस बी कितना है, 35 है। ऐसे देखिए दोस्तों, ए प्लस बी 35 है। ठीक है, और ए को हमने लिया है 42, तो टोटल वर्ग यहाँ से देखेंगे दोस्तों 35 को क्या लिखेंगे, 35 को लिखेंगे 5 गुणा 7, 42 को लिखेंगे 8 7 गुणा 6, तो 7 तो आएगा ही आएगा, 6 आएगा और कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 7 35, तो इसकी होगी 6 यूनिट। और ये 42 7 छंग 42, तो ये हो गया 5 यूनिट। ठीक है, तो बी की कितनी, 1 यूनिट है। इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब 90 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। तो अब ये दिया हुआ है कि इसकी एफिशिएंसी देख लीजिए दोस्तों, इसकी 5 है, तो बी की कितनी होगी, बी की होगी 1। अब ये दिया है तो कार्य को पूरा करने में 90 दिन लगते हैं, दोनों को 90 दिन लगते हैं, लेकिन ये अकेले कार्य जो है 5/7 भाग को पूरा करता है। ठीक है, तो इसका 5/7 निकालेंगे, 5 गुणा 6 गुणा 7। ठीक है, इसका 5/7, तो 7 से 7 कैंसिल, 55 25 25 छक्का 150, तो ए हो गया दोस्तों 150। तो बी कितना होगा, टोटल वर्क यहाँ से कितना है, 7 गुणा 5 छक्का 30 और 210 है। यहाँ से कितना है टोटल वर्क, 210 है। ठीक है, 210 में 150 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 60 बचा है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की है 1, और इसे डिवाइड करेंगे ये 30 बार और ये 1, है ना, ये लेगा 60 दिन, तो 6 3 90 दिन हो गए टोटल। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 155। इसमें दिया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले कार्य करता है, आधा कार्य पूरा करता है और छोड़ देता है, बी अकेले कार्य करता है और शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। यदि बी ए से अधिक कुशल है, बी जो है अधिक कुशल है किससे दोस्तों, ए से अधिक कुशल है बी, ये इनकी एफिशिएंसी हमें दे रखा है। ठीक है, ए की बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है ए से, और इसके ऑप्शन दिए हैं, इसे भी दोस्तों बाई ऑप्शन ही कर सकते हैं। और बी वाला दिया है 22 और सी वाला दिया है दोस्तों 20 और डी दिया है 15। ठीक है, डी 15 दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन लेंगे। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, और किससे पूछा है, बी का पूछा है, तो अगर हम बी लेते हैं, मान लो बी अगर 18 दिन में काम को पूरा करता है, तो टोटल काम कितना हो गया, यहाँ से 36 होगा। ठीक है, 12 3 36, 18 दूनी 36। ठीक है, तो ए कितना होगा, ये 3 है तो ये 2 यूनिट है, तो ए कितना, 1 यूनिट है। ठीक है, यानी कि ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि बी अधिक एफिशिएंट है। बी अधिक एफिशिएंट है किससे, ए से, है ना, अधिक इसकी कार्य क्षमता है। उसके बाद में फिर दिया है कि दोनों को 25 दिन लगते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ए और ये बी, ठीक है, ए और बी टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है दोस्तों 36। ठीक है, और ये दिया है यदि ए अकेले कार्य करता है, आधा कार्य पूरा करता है। ये कितना करता है दोस्तों, आधा कार्य करता है। ठीक है, तो ये 18 करता है, तो ये भी फिर 18 करता होगा, है ना। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की है 1 यूनिट।
और बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 यूनिट है, तो इसे लगेगा 9 दिन और इसे लगेंगे दोस्तों 18 दिन। तो 9 और 8 18 और 9 कितना होगा दोस्तों, 27। ठीक है, तो ये तो 27 दिन लग रहे हैं, जबकि लगना चाहिए 25 दिन। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम 22 लेंगे, यहाँ पे 22 रखेंगे और ये 12 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा टफ होगा। पहले हम 20 को चेक कर लेते हैं, आसान वाला पहले देखते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी, ये है 12 और b मान लेते हैं कि b अगर 20 दिन में काम करता है, ऑप्शन हमने उठा लिया 20। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ से 20 दूना 40, 20 तियाँ 60, तो टोटल वर्क 60 होगा, 12 पंजे 60 और ये 3 होगा। ठीक है, बी की इफिशियंसी 3 यूनिट हो गई, तो ए की कितनी है, 2 यूनिट होगी, क्योंकि दोनों की 5 यूनिट है। इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बी की इफिशियंसी ज़्यादा है। और फिर नीचे वाली कंडीशन देखते हैं, ए और बी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है दोस्तों 60। ठीक है, ये कह रहा है आधा काम करता है, तो इसका ये आधा 30 होगा और आधा बचा तो ये इसने बी ने किया होगा। ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 यूनिट है और बी की इफिशियंसी कितनी है दोस्तों, 3 यूनिट है। तो इसे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 15 और इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10। 15 और 10 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, 15 10 25 हो गया है, 25 दिन लगेंगे। ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाइयों, सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 156। इसमें दिया ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी कार्य को करते हैं तो वो कार्य 35 दिन में पूरा करते हैं। ए के लिए 4/7 कार्य करता है और कार्य के कुछ भाग को बी को करने के लिए छोड़ देता है। इस तरह कार्य करते हुए कार्य को समाप्त करने में 1 से 14 दिन लगते हैं। ए को जो बी से अधिक कुशल है, ए को जो बी से अधिक कुशल है, ए जो है किससे अधिक कुशल है, 20 से जो है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है, कार्य क्षमता इसकी ज़्यादा है। अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ए को कितने दिन लगेंगे ये पूछा है और ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों 40 और बी वाला ऑप्शन दिया है 48 और सी ऑप्शन दिया है 45 और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों 42। ठीक है, डी दिया है 42। तो देख लेते हैं दोस्तों, अगर ए को 40 दिन लगते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ए को अगर 40 दिन लगते हैं तो टोटल वर्क यहाँ से देखेंगे 35 को क्या लिखेंगे, 35 को लिखेंगे 5 गुणा 7, 40 को लिखेंगे 8 गुणा 5, तो 5 तो आएगा ही आएगा, 7 और 8 आएगा। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क। तो 5 से तो 35, इसकी एफिशिएंसी 8 और ये 8 पंजे 40, इसकी 7 हो गई। ठीक है, तो ए की कितनी है, 7 यूनिट है, तो बी की कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोनों मिलकर कार्य को 1 से 14 दिन में करते हैं, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। तो ए हो गया और ये हो गया बी। ए कितना करता है, ये कर रहा है 4/7 काम करता है, तो टोटल कितना है 5 गुणा 7 गुणा 8, इसका 4/7, 7 से 7 कैंसिल, 8 पंजे 40, 40 की गुणा 4 से होगी 160, तो 160 करता है। और टोटल वर्क कितना है वो देख लेंगे, इसकी गुणा करेंगे 8 पंजे 40, 40 की गुणा 7 से होगी तो ये 7 चौक 28, 280। तो ए ने 160 काम कर दिया, बाकी बच्चा बी ने किया होगा, बी कितना करेगा 120। ठीक है, बी 120 काम करेगा। अब इसकी ए की एफिशिएंसी है कितनी, ए की है 7 यूनिट और बी की कितनी है दोस्तों, बी की एफिशिएंसी है मेरे भाई 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये तो दोस्तों बन नहीं रही बात, है ना, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर 48 लेंगे तो 48 35 इसका लास्ट थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, 45 लेते हैं तो 45 से भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, 45 देख ले, तो एक बार देख लो दोस्तों 45 को, ए प्लस बी 35 दिया है, अगर हम ए को लेते हैं 45। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क देखेंगे, इसे 35 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 7, 45 को लिखेंगे 9 गुणा 5। ठीक है, तो 5 दोनों जगह आ गया तो 5 आएगा, 7 और ये 9, 35 7 पंजे 35, ये हो गया 9। ठीक है, 9 पंजे 45, तो ये हो गया 7।
तो ए की कितनी होगी दोस्तों, ए की होगी 7 यूनिट, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट है। ठीक है, इसका मतलब ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन 1 से 14 दिन लगते हैं वो वाली देखेंगे, ए और बी। ठीक है, ए और बी, इसको कितना ये कह रहा है कि 4/7, तो इसका 4/7 ही करता है। ठीक है, तो इसका 4/7 निकालेंगे, 5 × 7 × 9, इसका 4/7, 7 से 7 का कैंसिल, 5 चौक 20, 20 की गुणा 2 से होगी तो ये आएगा 180। ठीक है, अब टोटल वर्क यहाँ से देखेंगे, टोटल वर्क कितना है, 900 तो 63 है, 63 × 5, 5 × 15 और ये 315 होगा। ठीक है, 63 × 5 315, तो 180 तो इसने ए ने कर दिया, बाकी बी ने किया होगा। अब इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 5 11 8 3 11 और ये 135 हो गया। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की है 7 यूनिट, है ना, ए की 7 यूनिट है, तो यहाँ से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कौन सा हमने चेक किया था, 45, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 42 से हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप कर सकते हैं, तो 42 ही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 157। इसमें दिया है 3 आदमी ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 4 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे में पूरा करते हैं। किसी विशेष दिन केवल किन्हीं दो के आने की संभावना है। सबसे तेज संभव पूर्णता और सबसे धीमी संभव पूर्णता के बीच का अंतर होगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, देख लिए दोस्तों, ए है, बी और सी, ये कितना समय लेता है, 4 घंटे, और ये लेता है दोस्तों 2 घंटे, और ये लेता है 1 घंटे। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों, टोटल वर्क कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसकी 1 हो गई और ये 2 दूना 2 एफिशिएंसी इसकी हो गई 4। ठीक है, अब 4 हो गई। अब किसकी बात हो रही, कह रहा है तेज की, तो तेज वाला देखेंगे दोस्तों, तेज कौन कौन से दो जो हैं तेज हैं, 2 तेज कौन से होंगे, जब बी और सी काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी दोनों की ज़्यादा है तभी तो तेज होंगे, है ना। 4 और 2 6, तो ये कितना होगा, बी प्लस सी जब काम करेंगे तो 4 और 2 6। ठीक है, तो ये हो गया 6, तो ये 6 हो गया। तो ये समय कितना लेंगे दोस्तों, क्योंकि टोटल वर्क 4 है और एफिशिएंसी 6 है, तो इतना समय लेंगे। ठीक है, 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये लेंगे दोस्तों 2/3 हॉवर्स। ठीक है, अब धीमी की बात करें, अगर धीमे कौन कौन होंगे, धीमा ये है, ए और बी को अगर लेंगे तो धीमा होगा ए प्लस बी, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी कम है, 2 और 1 3, टोटल वर्क कितना है 4/3। ठीक है, 4/3 करेंगे, 2 और 1 3, इतना समय लेंगे। ठीक है, अब इनका हम दोस्तों डिफरेंस अगर लेंगे हम, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 2/3, 2/3 को लिखेंगे 0.66। हॉवर्स की बात हो रही तो एच लगा देंगे हॉवर्स। ठीक है, 0.66 घंटा, तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 158। इसमें दिया है एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक हैं। ठीक है, ये कुल मिलाकर 20 हैं। कितने हैं दोस्तों, बिल्डर का मतलब मान लेते हैं मैकर M और विध्वंसक डिस्ट्रॉयड D मान लेते हैं। ठीक है, ये कितना है, 20 हैं टोटल। ठीक है, ये जो है 20 हैं। इनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण करते हैं, जबकि कोई भी विध्वंसक इसे 10 घंटे में विध्वंस कर सकता है। दीवार के ना होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। इनमें से विध्वंसक कितने हैं, ये पूछा है। ठीक है भाई, अब हम बात करें, अगर टोटल कितने दोस्तों, 20 है। ठीक है, टोटल 20 है, तो मान लेते हैं कि हम मैकर X मान लिए, तो डिस्ट्रॉयड कितने होंगे, टोटल 20 है, तो इसमें से 20 - X डिस्ट्रॉयड होंगे, है ना। 20 - X यही तो डिस्ट्रॉयड होंगे, क्योंकि टोटल 20 हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये बोला है कि 15 घंटे में, है ना, बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में दीवार का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि मैकर जो है 15 घंटे में दीवार को बना सकते हैं। और डिस्ट्रॉयड क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड इसे 10 घंटे में दीवार को ध्वस्त कर सकते हैं।
तो डस्ट कर सकते हैं डिस्ट्रॉयड। तो टोटल हम देख लेंगे दीवार टोटल वर्क यानी कि कितना होगा, टोटल वर्क होगा यहाँ से 30। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी दोस्तों 15 दूनी 30, इसकी आएगी 3, लेकिन माइनस की आएगी। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, डिस्ट्रॉयड है, मतलब जो है किसी चीज़ को बर्बाद कर रहा है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी जो है माइनस में लेंगे। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी माइनस में लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मेकर कितने हैं, बिल्डर जो है एक्स हैं। ठीक है, एक्स बिल्डर हैं और प्रत्येक की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट है। तो यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, इतना काम करेंगे। और यहाँ पे डिस्ट्रॉयड इतने हैं, प्रत्येक की एफिशिएंसी -3 है, तो ये इतना काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये होगा 2x और इसे जोड़ लेंगे तो ये होगा 20 - x गुणा -3। इतना काम हो गया इनका। ठीक है, इतना काम इनका हो गया। ठीक है, लेकिन ये कितने घंटे तक करते हैं, करें 3 घंटे में बन जाती है। तो 3 घंटे तक ये जो है इतना काम करते हैं, लेकिन 3 घंटे तक करते रहते हैं, जबकि काम टोटल है कितना 30 है। तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों, 30 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये 10 आएगा और ये होगा दोस्तों 2x, इसकी गुणा होगी तो माइनस का ये 20 माइनस माइनस प्लस का ये 3x। ठीक है, बराबर 10 है। तो 3 और 2 5, 5x उधर जाएगा तो 20 में 10 जुड़ जाएगा 30। ठीक है, 20 में 10 जुड़ेगा तो कितना आएगा दोस्तों, ये 30 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया, यानी कि मेकर कितने हैं, 6 हैं। और डिस्ट्रॉयड की बात करें तो 20 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, किसकी संख्या हमसे पूछा है, कह रहा है कितने बिंदुशक हैं, बिंदुशक कितने हैं, 14 हैं, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और मेकर भी पूछा होता तो वो कितने हैं, 6 हैं। तो ये था इसका तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, इनकी है +2, इनकी मेकर की। ठीक है, और डिस्ट्रॉयड की कितनी है, डिस्ट्रॉयड की एफिशिएंसी है -3। अगर हम मान लेते हैं कि 20 के 20 जो है मेकर हैं, तो 20 के 20 अगर मेकर हैं तो कितना होगा, 40 होगा, है ना। इनकी एफिशिएंसी 40 होगी सभी की। अगर हम 20 के 20 मान लेते हैं डिस्ट्रॉयड है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, -60 होगी। एलिगेशन लगाएंगे, टोटल एफिशिएंसी कैसे निकलेगी दोस्तों, टोटल एफिशिएंसी ऐसे निकलेगी कि टोटल काम कितना है, 30 है। ठीक है, टोटल काम कितना है, 30 है और 3 घंटे तक करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 10। तो टोटल सभी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, डिफरेंस लेते हैं हम, 10 डिफरेंस माइनस का 60। ठीक है, ऐसे करेंगे, 10 डिफरेंस माइनस का 60, तो 60 और 10 70, तो ये हो गया 70। और इसका ये कितना होगा, 40 में से 10 गया, डिफरेंस लेंगे 30, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 7:3 आ गया। 7:3 क्या आया है, ये आई है दोस्तों संख्या। ठीक है, संख्या आई है 7:3। तो 7 और 3 10, 10 यूनिट किसके बराबर है, 20 के, क्योंकि दोनों 20 हैं, है ना। कितने हैं, कुल मिलाकर 20 हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी। जिसका पूछा है यहाँ से किसकी बात हो रही है, ये मेकर है M। ठीक है, और ये D का मतलब डिस्ट्रॉयड है, इसलिए इसकी निगेटिव ली है एफिशिएंसी। तो 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और यहाँ पे इसे 2 से करेंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, तो ये होगा 6। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 159। इसमें दिया है 18 कुशल श्रमिक एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 24 अर्धकुशल श्रमिकों को उस कार्य को पूरा करने के लिए 15 दिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, 18 कुशल श्रमिक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से कुशल और अर्धकुशल। ठीक है, कुशल और अर्धकुशल क्या दिया है, तो इनकी एफिशिएंसी मान लेते हैं। पहले ये दिया है 18 कुशल श्रमिक एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 24 अर्धकुशल श्रमिकों को उस कार्य को पूरा करने के लिए 15 दिनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से मेरे भाई एफिशिएंसी दोनों की निकल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी मान लेते हैं, इसकी x है और इसकी मान ली हमने y यूनिट है। अब देखिए दोस्तों, x तो इनकी एफिशिएंसी है, लेकिन है कितने, 18 है, 18 कुशल हैं। ठीक है, और कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं। और वही कार्य का मतलब बराबर हो जाएगा ये
वही कार्य 24 अर्धकुशल है। एफिशिएंसी इनकी, एक कुशल की एफिशिएंसी 22 होगी, तो 24 की कितनी होगी? 24 जो है काम कितना करेंगे? 24/22 करेंगे। लेकिन कितने दिनों तक काम किया इन्होंने? 15 दिनों तक काम किया, तो 15 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, 12 दूनी 24 और 2 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 9 दूनी 18 और 3 तिया 9 तिपच 15। तो x/22 ये हो गया 5 और यहाँ से बटे आएगा ये 3। x की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, y की कितनी हो गई? 3 यूनिट हो गई। ठीक है। और फिर दिया हुआ है कि 12 कुशल श्रमिकों ने कार्य शुरू किया, लेकिन उनमें से 3 कुछ दिनों के बाद चले गए। कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए छोड़े गए 3 कुशल श्रमिकों को कितने अर्धकुशलों श्रमिकों से बदलना चाहिए? ठीक है। अब 3 क्या हुआ दोस्तों? 3 कुशल का काम कितना होगा? 3 कुशल जो है वो छोड़ के चले गए, तो 3 कुशल का काम 3, एक की एफिशिएंसी कितनी है? कुशल में एक की एफिशिएंसी कितनी? x मतलब 5 यूनिट है। ठीक है। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया दोस्तों 15। ठीक है, ये हो गया 15 काम। और यही जो 15 काम है वो अर्धकुशल करेंगे, तो कितने अर्धकुशलों की आवश्यकता होगी ये पूछा है। ठीक है, यही 15 काम कौन करेगा? अर्धकुशल अगर करें, ठीक है, तो कितने अर्धकुशल की आवश्यकता होगी ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 15 तो काम है और एक अर्धकुशल की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट है, तो डिवाइड बाय 3, तो ये 5। ठीक है, कितने की आवश्यकता होगी? 5 अर्धकुशल की आवश्यकता होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ए वाला भाइयों सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई 160 देखते हैं। इसमें दिया है, एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे में लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तब वह उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि 1 मैन की एफिशिएंसी हमने मान ली, 1 मैन की एफिशिएंसी मान ली 1 है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 1 है। और दिया हुआ है कि पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, तो पहले 5 दिनों में 5 दिन काम किया, लेकिन कितना किया? रोज़ 4 घंटे प्रतिदिन काम किया, तो कितना काम हुआ दोस्तों? 20 काम हो गया। ठीक है, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन, अब अगले 5 दिनों में कितना? 5 घंटे प्रतिदिन, तो कितना काम हुआ दोस्तों? 25 हो गया। फिर अगले 5 घंटे में कितना काम किया? अगले 5 घंटे में 6 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, तो कितना काम हो गया? 30 काम हो गया। टोटल काम हो कितना गया दोस्तों? यहाँ से 3 2 5 2 7 75 हो गया टोटल काम। ठीक है, टोटल काम हो गया दोस्तों 75। और कह रहा है कि यदि वह आधे घंटे के लिए लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे तो काम करता ही करता है, लेकिन आधा घंटा का क्या करता है? लंच करता है, तो काम करता कितना है? 7.5 घंटे ही तो काम करता है ना? 7.5 घंटे ही तो काम करता है, तो टोटल काम कितना है? 75 है। और रोज़ कितना करता है? 7.5 घंटे काम करता है। ठीक है, जब एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, तो 7.5 घंटे में 1 से गुणा करेंगे तो कितना काम होगा? 7.5 काम होगा। ठीक है, क्योंकि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो इतना काम होगा। टोटल काम कितना है? 75। और इतना काम रोज़ हो रहा है, तो कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो ऊपर ये 10 हो जाएगा, 75 से 75 कैंसिल, तो 10 दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 161। इसमें दिया है, ए एक कार्य को 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए जो है 2/5 भाग मतलब टोटल 2/5 जो है, अगर टोटल 5 यूनिट काम है, ये क्या है? टोटल, ये टोटल काम है, तो इसमें से 2 करता है ए, तो ये कितना करता है? 2 यूनिट काम करता है, लेकिन कितने दिनों में? x दिनों में। तो ये आ गई मेरे भाई ए की एफिशिएंसी। ठीक है, ये आ गई दोस्तों ए की एफिशिएंसी आ गई है। उसके बाद बी को कॉल करता है, वे मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। अब ए प्लस बी दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो 2 यूनिट तो ए ने काम कर दिया है, काम बचा कितना दोस्तों? टोटल 5 यूनिट है, तो काम कितना बचा मेरे भाई? 3 यूनिट। और ये 6 दिन में करते हैं, तो 2 1 2 2 3 3 2 6, तो इनका आ गया एफिशिएंसी 1/2। ठीक है, और फिर दिया है कि
यदि बी अकेले 100/6 दिन में 6 दिन लेता है तो बी की इफिशियंसी निकाल लेंगे। टोटल काम 5 है और ये समय ले रहा है 100/6, तो 5 छक्का 30, तो ये हो गया 30/100। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 3/10। बी की इफिशियंसी आ गई दोस्तों 3/10। ठीक है, अब यहाँ से ए की निकालेंगे तो ये घटाएंगे दोस्तों, यहाँ से 1/2, उसमें से 3/10 घटाएंगे तो यहाँ पे 5/10 बनाएंगे, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5, तो ये हो गया 2/10। ठीक है, तो इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ए आ गया दोस्तों 1/5। किसकी इफिशियंसी आ गई? ए की इफिशियंसी आ गई। ठीक है, ए की इफिशियंसी 1/5 आ गई है और हमसे पूछा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक्स का मान पूछा है तो इसके हम बराबर रख सकते हैं, ये भी ए की इफिशियंसी है, यहाँ भी ए की इफिशियंसी दी है तो इसके बराबर रखेंगे। यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो 2/x बराबर 1/5, तो 5 दूना 10, तो x बराबर कितना आ गया? 10 दिन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, x बराबर 10 दिन आ गया तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों कमेंट में बताना कि आपको ये चैप्टर टाइम एंड वर्क कैसा लगा। और जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं, तब तक के लिए पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। राम राम, राधे राधे।